नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जो लाइन ग्राफ से जुड़ी हुई होती है और आज ये हमारी दूसरी क्लास है लाइन ग्राफ की। कोई कठिन प्रश्न नहीं होता है, ये आसान प्रश्न होता है। देखिएगा, कोई भी ग्राफ करते समय उन्हें सबसे पहले उनकी जो बातें लिखी गई होती हैं उन्हें आसानी से समझें, आसानी से पढ़ें और तभी सभी प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करें। प्रश्न में दिया गया है साथियों, नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्षों के राजस्व करोड़ों रुपए में दर्शाया गया है। जो कंपनी है प्यारे विद्यार्थियों 6 वर्षों की, उसका जो राजस्व है वो करोड़ों रुपए में दर्शाया गया है। जैसे ये राजस्व है इधर की तरफ और इधर वर्ष दिए गए हैं। जैसे हम बात करें समझने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, तो 2011 में जो कंपनी का राजस्व है वो 500 करोड़ है, 2012 में 280 करोड़ है, 2013 में 470 करोड़ है। इस प्रकार से राजस्व दिया गया है। हमारा आज का जो प्रश्न नंबर 1 है प्यारे विद्यार्थियों, उसे हम सरल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व करोड़ों रुपए में क्या था। यानी औसत पूछा है, दिए गए 6 वर्षों का कंपनी का औसत राजस्व बताइए। आपको पता है कि औसत राज्य मतलब औसत का जो फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो आइए सवाल को अच्छे से सरल करने का प्रयास करते हैं 6 वर्षों का। जैसे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं हम 2011 में कंपनी का जो राजस्व है वो 500 करोड़ है, तो लिख लेते हैं 500 करोड़। ऐसे ही 2012 में देखते हैं तो 280 करोड़ है, तो 280 लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ष में 2013 में जो कंपनी का राजस्व है वो 470 करोड़ है, तो 470 लेंगे। ऐसे ही साथियों 2014 में देखते हैं तो 650 करोड़ है, तो 650 लिखेंगे। 2015 में जो राजस्व है वो 400 करोड़ है प्यारे विद्यार्थियों, तो 400 लिखेंगे। ऐसे ही 2016 में देखते हैं तो 510 करोड़ है, 510 करोड़ है। 500, 280, 470, 650, 400 और 510, जब हम इनका योग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये योग हो जाएगा हमारा 2810। और औसत का फॉर्मूला आप जानते हैं, जब बचपन सामान्य गुजरा होगा मास्टर जी ने ये सभी बातें बेसिक से बताई होंगी कि औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थियों कुल योग तो 2810 हुआ इनका, और कुल संख्याएं कितनी हो गई हैं 1 2 3 4 5 6। कंपनी में बोला है, प्रश्न में बोला है कि 6 वर्षों के लिए औसत, यानी 6 वर्ष हैं। तो औसत का फॉर्मूला कुल योग बटे कुल संख्याएं। प्यारे साथियों जब इसे हम सरल करेंगे तो देखिएगा 6 चौक 24, कितने बचे 4, 41 हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। 6 8 48, उसके बाद ये 468 पॉइंट कुछ बार कटेगा। देखते हैं सभी नंबर किस ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 423, ऑप्शन नंबर बी में 492, ऑप्शन नंबर सी में 468.33। हमारे इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 468.33 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ग्राफ का पहला प्रश्न है। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी साथियों से कि बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 81। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, यानी ग्राफ का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में बोला गया है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों 2011 में जो कंपनी का राजस्व है वो कितने 500 करोड़, तो आप लिखेंगे 500 करोड़ राजस्व है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ष में 2012 में, तो देखिएगा 2012 में जो कंपनी का राजस्व है वो है 280 करोड़। प्यारे विद्यार्थियों कितना है 280 करोड़। और ये बात हमसे किस में पूछी जा रही है कि कितने प्रतिशत कम हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो 500 से राजस्व 280 हुआ है, तो कितना कम हुआ है आप बताएंगे सर 220 कम हुआ है। कितने से 500 से। परसेंटेज के लिए किसकी गुणा करेंगे 100 की। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी ये 44% की कमी हुई है प्यारे विद्यार्थियों राजस्व में। 44% की 2011 से 2012 में राजस्व में कितने परसेंट की कमी हुई है 44% की। यही हमसे प्रश्न में पूछा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 82 है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे ग्राफ का ये दूसरा प्रश्न है, तो मैं आशा कर रहा हूं ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। प्रश्न संख्या 82 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
83 यानी ग्राफ का तीसरा प्रश्न है। ये ग्राफ का तीसरा प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ें और आसानी से सरल करने का प्रयास करें। ये लाइन ग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों, कई बार लाइन एक भी दी हुई होती है ग्राफ में, कई बार दो लाइन भी ग्राफ में दी जाती है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2015 का जो राजस्व होगा हमारा, लिख लेते हैं हम आंकड़ों को। वर्ष 2015 का राजस्व, वर्ष 2015 का राजस्व, तो प्यारे साथियों कितना है ग्राफ में, वर्ष 2015 का जो राजस्व दिया गया है सवाल में वो 400 करोड़, ग्राफ के माध्यम से कितना है 400 करोड़। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है, वर्ष 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2014 का जो राजस्व है वो कितना दिया गया है, प्रश्न में देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं कि वर्ष 2014 का जो राजस्व दिया गया है साथियों वो 650 करोड़ है। कितने दिया गया है, 650 करोड़। अब हम प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, क्या पूछना चाह रहा है कि 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है, यानी 2014 के राजस्व का कितना परसेंटेज है। प्यारे विद्यार्थियों, 2014 के राजस्व से तुलना करने के लिए बोला है कि ये कितना परसेंट है। तो जो भी नंबर का के साथ चुपटा हुआ होता है वो बटे में आता है। 2014 के राजस्व का कितने परसेंट है, तो परसेंट आप अच्छे से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कैसे निकालेंगे, 400 बटे 650 गुणा 100। प्यारे विद्यार्थियों, क्यों रखा मैंने 650 नीचे, क्योंकि 2014 से तुलना की गई है, 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो नंबर का के साथ चुपड़ा हुआ होता है वही भाग में जाता है, इस वजह से हमने इस नंबर को नीचे रखा है। अब इसको सरल करेंगे, 0 से 0 प्यारे विद्यार्थियों, 5 से काटेंगे तो 2 बार, 5 से काटेंगे इसे 13 बार। प्यारे साथियों, 400 में 2 की गुणा करेंगे तो 400 दूनी हो जाएगा, ये 800 बटे 13। और 800 को प्यारे विद्यार्थियों जब मैं 13 से भाग लगाऊंगा तो ये लगभग आएगा साथियों 13 छिंग 78, यानी 13 सत्ते 91 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 छिंग 78। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 13 एकम 13 यानी 61 पॉइंट कुछ बनेगा। ये देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में प्यारे विद्यार्थियों 61.53 के आसपास जो आंसर दिया गया है। प्रश्न संख्या 83 ग्राफ का तीसरा प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 61.53%। प्यारे साथियों, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सभी साथियों से कि ये बेसिक सी जानकारी सभी विद्यार्थियों की समझ में आसानी से आ रही होगी। आइए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, यानी ग्राफ का चौथा प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है प्रश्न में। प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 84वां, ये हमारा प्रश्न है, वर्ष 2013, 2014 तथा 2015 के कुल राजस्व, यानी 3 वर्षों के राजस्व के बारे में बोला है, 2013, 2014 तथा 2015। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं 2013 में जो हमारा राजस्व है वो कितना है साथियों, 2013 में जो राजस्व है वो है 470 करोड़। तो मैं लिख लेता हूँ 470 करोड़ 2013 का। ऐसे ही बोला है प्रश्न में 2014, तो 2014 में जो राजस्व है प्यारे विद्यार्थियों वो है हमारा 650 करोड़ प्लस 650। उसके बाद देखते हैं 2015 का जो राजस्व है वो है 400 करोड़। तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्या लिखेंगे, 400 लिखेंगे। तो इसको योग कर लेते हैं, ये योग होके आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6 और 4 10 और 4 14, यानी 1520 करोड़। टोटल जो आ जाएगा कितना आएगा, ये 1520 करोड़ 3 वर्षों का। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं और भी क्या दिया गया है प्रश्न में। कुल राजस्व, यानी तीनों का जो कुल राजस्व है हमने ये ऐड कर लिया है, कुल के लिए बोला है तो हमने ये ऐड कर लिया है। दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितने प्रतिशत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरे जो 6 वर्षों के राजस्व का कितने परसेंट है, ये तीनों वर्षों का राजस्व, ये बात पूछिए आपसे। तो देखिएगा सबसे पहले प्रश्न में हमने सभी का जो औसत निकाला था, 2011 का भी जोड़ा था, 2012 का भी, यानी पूरे 6 वर्षों का जो कुल राजस्व है प्यारे विद्यार्थियों, 6 वर्षों का जो कुल राजस्व हमारा बैठा था, हमने पहले प्रश्न में जोड़ा था, कुल राजस्व कितना बैठा था हमारा 2810। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81 में कितना था 2810। तो प्यारे विद्यार्थियों आप दोबारा भी योग कर सकते हैं, जो कुल 6 कंपनी हैं उनका सभी का जो वर्षों का जो राजस्व है वो टोटल है 2810। प्रश्न में बोला है 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितने परसेंट है। अब प्यारे विद्यार्थियों मैंने अभी आपको बताया था कि जो संख्या खा के साथ चुपटी हुई होती है वही भाग में जाती है, वही बटे में जाती है। तो 6 वर्षों के कुल राजस्व का,
यानी 6 वर्षों का कुल राजस्व से तुलना की गई है, तो वो संख्या नीचे आएगी। तो आप रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों इसे 1520 बटे 2810 गुणा 100। देखिएगा इस तरीका से ये कैलकुलेशन होगी प्यारे विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन बनेगी पर आसानी से प्रश्न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों 15,200 को आप भाग देंगे किससे, 281 से। तो देखिएगा आप इसे आसानी से जब भाग देंगे तो ये कैलकुलेशन बन के आएगी प्यारे विद्यार्थियों। ये भाग देने के बाद आएगा 54 पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों 54.09%। मैंने पहले ही भाग दे लिया है जिससे कि टाइम ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 84 जो ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है 54.09%। प्रश्न संख्या 84 ग्राफ नंबर प्यारे विद्यार्थियों 4 का जो क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ का जो चौथा प्रश्न है, उसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी साथियों से कि ये भाषा और ये बेसिक जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों वर्षों का जो राजस्व था वो 1520 था, 6 वर्षों का कुल राजस्व था 2810 था। इससे ही तुलना कराई थी कि इसका जो राजस्व कितने परसेंट है। जब आप भाग देंगे आप 281 से प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भाग दे के आएगा 54.09%। ये 281 है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए इसका आखिरी प्रश्न है आज का ग्राफ का, और ये ग्राफ में 5 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से ही लाइन ग्राफ में प्रश्न आते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी साथी यदि एग्जाम में ऐसा ग्राफ आता है तो आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। प्रश्न है साथियों हमारा आज का आखिरी प्रश्न है ग्राफ का, वर्ष 2015 और 2016 का कुल राजस्व, यानी 2 वर्ष पूछे, 2015 का और प्यारे विद्यार्थियों 2016 का। क्या बोला है, कुल 2016 का कुल राजस्व है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 2012 और 2013, यानी 2012 और 2013 और 2013 प्यारे विद्यार्थियों मैं लिख लेता हूं जिससे कि ग्राफ को दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको 2013 की कुल राजस्व से कितना अधिक है। प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं ग्राफ की तरफ। देखो साथियों 2015 में राजस्व कितना दिया गया है, 2015 और 2016 का बोला था। 2015 में जो राजस्व दिया गया है वो दिया गया है कंपनी का 400 करोड़। ऐसे ही 2016 का जो राजस्व है प्यारे विद्यार्थियों वो है 510। तो हमसे कुल बोला था, कुल मिलाकर दोनों वर्षों का जो राजस्व बैठेगा ये बनेगा 910 करोड़ प्यारे विद्यार्थियों। कितना बनेगा, 910 करोड़। ऐसे बोला था 2012 और 2013। तो प्यारे विद्यार्थियों 2012 का जो राजस्व है कंपनी का कितना है, 280 करोड़ है, 280 करोड़। ऐसे 2013 का जो प्यारे विद्यार्थियों राजस्व है वो 470 करोड़ है, 470। 0 8 7 15 का 5 हासिल 1 4 और 2 6 और 1 7, यानी प्यारे विद्यार्थियों इसका जो राजस्व बन रहा है वो 750 करोड़ बन रहा हुआ है, 750 करोड़, 750 करोड़। अब हमसे देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया है, अंतर पूछा जा रहा है या फिर और कुछ बातें पूछ रहा है। प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों और आगे से सरल करने का प्रयास करते हैं। 2012 और 2013 के कुल राजस्व से कितना अधिक है प्यारे विद्यार्थियों, यानी हमने दोनों वर्षों का 2015 और 2016 का जो कुल राजस्व जोड़ा था वो 910 करोड़ था। ऐसे 2012 और 2013 के कुल राजस्व कितना था प्यारे विद्यार्थियों, वो 750 करोड़। अब देखते हैं प्रश्न में 2012 और 2013 के कुल राजस्व से कितना अधिक है, यानी 2015 और 2016 का जो राजस्व है इनसे कितना अधिक है प्यारे विद्यार्थियों, ये बात पूछिए। तो देखिएगा इन दोनों वर्षों का 910 था, इनका 750 है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कितना अधिक है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर ये कितना अधिक है। तो देखिएगा ये इनमें डिफरेंस से पता लगेगा कि ये कितना अधिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों इनमें डिफरेंस जाएगा 160 करोड़ अधिक है। प्यारे साथियों यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लाइन ग्राफ है आपकी समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। तो देखते हैं प्रश्न में कौन सा आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं प्यारे साथियों इस तरीके से जो ग्राफ के प्रश्न आते हैं लाइन ग्राफ में, इन्हें आप आसानी से सरल कर सकते हैं। ऐसे कोई कठिन प्रश्न नहीं आते। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लास नंबर 3 में जो डबल लाइन दी गई होती है प्यारे विद्यार्थियों, 2 लाइन दी गई होती हैं जो लाइन ग्राफ में,
उन्हें सरल कराने का प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ कि आपकी इस तरह की वीडियो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ ग्राफ के साथ।